मेडिटेशन की सुंदर विधि है जब हमारी बुद्धि इमेजिन करे और मन थॉट्स क्रिएट करे। जब दोनों इक्वल होते हैं तो बहुत सुंदर एकाग्रता बनती है। तो जब दोनों को काम मिलता है, दोनों इक्वल होते हैं, तो बहुत सुंदर मेडिटेशन होता है और फिर रिएक्शंस होते हैं जो हमारे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हेल्थ पर तो काम करते ही हैं, परंतु बाहर भी बहुत सुंदर उसके रिएक्शंस होते हैं। तो इमेजिन करना मेडिटेशन में बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं मानसिक चित्र बनाइए। और ये चित्र बनाने की जो कला है ये सबके पास है, ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप माउंट आबू जब फर्स्ट टाइम आए थे तो गए बाद में थे, इमेजिन पहले बन गया था कि नहीं? आपने देखा भी नहीं था, लेकिन क्या बन गया था? एक चित्र बन गया था। तो ये बुद्धि ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देती है। और जब हमारे थॉट्स के द्वारा इमेजिन क्रिएट होते हैं तो बहुत सुंदर रिएक्शंस होते हैं। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल यहीं का यहीं प्रूफ दे सकती हूँ। चाहिए तो आंख बंद करके बैठ जाइए सभी। मैं जो बोलूँगी आपको वो देखना है मन बुद्धि से। उस शब्दों में आपको अपने आप को पूरी तरह उतार देना है। मन से वही सोचना है, वही फील करना है, वही देखना है जो मैं आपको बोल रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ कि आप आंख बंद करके बैठ जाइए, परंतु मन बुद्धि से अपने घर जाइए। यहाँ से अपने घर का मेन डोर देखिए, इसे ओपन कीजिए, अंदर चले जाइए, सीधा किचन में जाइए। किचन में देखिए, जहाँ सब्जियां रखी होती हैं वहाँ लेमन रखे हैं, फ्रेश नींबू, ताजा नींबू, जूसीला आपके सामने है। इस लेमन को उठाइए, इसकी स्मेल लीजिए और बाजू में जो नाइफ रखा है उसको उठाकर इसके 2 टुकड़े कर दीजिए। एक टुकड़ा आपके हाथ में है जो बहुत जूसीला है। फ्रेश नींबू की ताजी जूस की बूंदें ऊपर ऊपर तैर रही हैं। अब मुंह खोलिए और इस पूरे नींबू को अपने मुंह में निचोड़ दीजिए। जीभ घुमाइए और इस नींबू का टेस्ट लीजिए। खट्टा, मुंह में सलाइवा, अच्छे से टेस्ट लीजिए। अब आंखें खोल दीजिए। कुछ हुआ? था क्या नींबू आपके पास? आप घर गए थे, आपने काटा नींबू, क्या किया? केवल इमेजिन और थॉट्स। तो क्या हो गया मुंह में? रिएक्शन हुआ। रिएक्शन, ये रिएक्शन कहाँ से आया? यहाँ से। ठीक है। तो ऐसे ही जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं या इमेजिन करके, विजुअलाइज करके मेडिटेशन करते हैं तो उनके भी रिएक्शंस होते हैं। माइंड पर एक बहुत सुंदर टेस्ट हुआ, ब्रेन पर खास, माइंड और ब्रेन का जो कनेक्शन है उस पर बहुत सुंदर टेस्ट हुआ। एक बहुत सुंदर सिंगर था जो बहुत अच्छा गाता है, ऑडियंस लाइक करती है, अप्रिशिएट करती। जब वो गाता है तो पूरी ऑडियंस झूम जाती है। और एक उससे भी अच्छा गाता है, परंतु उसके पास स्कोप नहीं है। वो अपने घर में बंद कमरे में गुनगुनाता है, गाता है, उसके पास ऑडियंस नहीं है, स्कोप नहीं है। तो दोनों सिंगर को लिया गया उनका माइंड टेस्ट करने के लिए। एक को बोला कि आप प्रैक्टिकली करो, जो आप गाते हो हजारों के बीच में वो गाइए,
और एक को बोला कि आप बंद कमरे में अंधेरे में बैठकर केवल आंख बंद करके विजुअलाइज करो कि मैं बहुत सारे ऑडियंस के बीच में गा रहा हूँ अपना फेवरेट सॉन्ग, सब डांस कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, वंस मोर कर रहे हैं, वंस अगेन कर रहे हैं। ये आप देखिए, उतर जाइए आप इस संकल्प में, इस इमेजिन में। तो एक को बंद कमरे में बिठाया और एक को प्रैक्टिकल करने को कहा, और करने के तुरंत बाद टीम ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा उनका माइंड टेस्ट किया, दोनों को ही वक्त दिया गया था, और इमीडिएट उनका माइंड जब टेस्ट किया गया तो दोनों का माइंड इक्वल था। जो बंद कमरे में बैठ के केवल इमेजिन कर रहा था और सोच रहा था, और जिसने प्रैक्टिकल किया, दोनों। तो आप सोचिए कि जब हम इमेजिन करते हैं, संकल्प करते हैं, तो हमारा माइंड सेट कैसा रेडी होता है। अगर मैं रोंग सोचती रहती हूँ, गलत, नेगेटिव, तो मेरा माइंड सेट वही रेडी हो जाता है। लेकिन अगर मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, अच्छी अच्छी मानसिक चित्र बनाती हूँ, है ना। एक बहन बोल रही जी, मेरी 2-3 बहनों को कैंसर हो गया, अब मैं चौथी हूँ, कहीं मुझे ना हो जाए, मुझे बड़ा डर लगता है ना, मुझे तो सपने भी वो आते, बाल उतर गए मेरे सारे, ये हो गया, मुझे कैंसर हो गया। तो कैसी इमेजिन कर रही है वो? रॉन्ग। तो यहाँ माइंड सेट कौन सा तैयार हो रहा है? रॉन्ग। कई बार कई बहनें बताती, कई भाई बताते कि हम बाइक लेके जाते, हमें डर लगता है कि हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, हमारे हाथ पैर ना टूट जाए, हमें दिखता है ऐसा ही। कभी हम पुल उतर रहे होते तो हमको लगता है पुल ना गिर जाए, और ऐसा लगता है हम दब गए। कैसी इमेजिन है ये? पुल टूटना, पुल के नीचे दब का अपने आप को देखना, वो क्या है? इमेजिन। ये कैसी इमेजिन है? नेगेटिव, है ना। कभी हमें लगता है कि कहीं चोर ना आ जाए, फ्लाइट में बैठते हैं तो अहमदाबाद का सीन सामने आ जाता, हाय हम ना गिर जाएं। और इत्तेफाक ये हो रहा है कि रोज इमरजेंसी लैंडिंग, रोज पता नहीं इस महीने में क्या तो हो गया है, 1-2 महीने में। अभी तक भी तो प्लेन चल रहे थे ना ठीक ठाक, कोई हादसा ही नहीं हुआ था इतने सालों से, और अब महीने में तो हर रोज। आज भी अमेरिका में इमरजेंसी गेट खोले गए, उसमें से निकले, इंजन में आग लग गई बोइंग प्लेन में। तो ये देखिए, जब ये घटनाएं होती है ना, तो हमारा सोचने का तरीका तो बदलता ही है, लेकिन हमारी इमेजिन भी बदल जाती है। हाय हम ना जल के राख हो जाए, जैसे उनकी हालत थी हमारी ना हो जाए। कहीं ना कहीं एक छोटी सी पिक्चर हम बना लेते हैं, और फिर गलती से क्या हो जाता रहे, हमारा माइंड सेट इक्वल। जो सोचेंगे, जो इमेजिन करेंगे, वैसा ही हमारा माइंड सेट बन जाएगा। और यदि मैंने कुछ माइंड सेट रॉन्ग बना रखे हैं, मैं तो सफल होऊंगा ही नहीं, मैं तो हूँ ही बैड लकी, मैं तो हूँ ही दुर्भाग्यशाली, मेरे पास पैसा आएगा ही नहीं, है ना, मैं अच्छा योगी बन ही नहीं सकता, है ना। ऐसे हमने माइंड सेट अगर रॉन्ग बना के रख दिया, एक्सेप्ट कर लिया मतलब यहां सेट बन गया, तो फिर उसके पॉजिटिव आप कुछ नहीं कर सकते। आपका माइंड, आपका ब्रेन वो परमिशन देगा ही नहीं पॉजिटिव करने की, क्योंकि यहाँ जो सेट है उस पे उसकी कमांड है, उस पे उसका काम चल रहा है। इसीलिए मुझे क्या करना है, अपने सारे रॉन्ग माइंड को जो मैंने सेट बना रखे हैं उनको आज डिलीट कर देंगे, और यहाँ क्या बनाएंगे, कौन कौन से सेट बनाएंगे जी? एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, निरोग, है ना, निर्भय, सो लकी, कुछ अच्छे अच्छे बनाइए। तो मैं धनवान हूँ, गरीब हूँ, नहीं है ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं, यहाँ सेट क्या बनाएंगे, धनवान। तो हमारा ब्रेन ऐसा एक्टिव होगा, माइंड को ऐसी कमांड देगा, हमसे ऐसे प्रयास कराएगा, ऐसी मेहनत कराएगा कि धन आने के अवसर हमें प्राप्त होंगे। लेकिन मैंने यहाँ सेट बना दिया, गरीब, स्वीकार कर लिया,
प्रयास छोड़ दिया, प्रयास करने भी नहीं देगा। अब जो है जैसा है चल रही गाड़ी, हम ठीक है, खाने को तो मिल रहा है ना, बस ओके। प्रयास खत्म, मेहनत समाप्त, हार मान चुके हम लोग। और ये मना कौन रहा है? जो हमने यहाँ सेट्स बनाए हैं अपने। तो इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे जैसा तुम सोचोगे प्लस देखोगे वैसा बन जाओगे। इसीलिए बाबा ने एक डायरेक्शन दिया जो हर कदम जीवन जीने की कला सिखा रहा है। इस कलयुग के प्रभाव में कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसे तुम्हें देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी सुनाई पड़ेगी कानों में, परंतु सुनते हुए भी। इसका मतलब क्या है कि उसके प्रभाव में तुम्हें नहीं जाना। जो उसके साथ हुआ वो मेरे साथ हो, ये मुमकिन नहीं है। उसका कर्म, उसका भाग्य, उसका डीएनए, उसका इंटेंशन टोटली अलग, और मेरा टोटली अलग। उससे मैं कैसे मैच हो सकती हूँ? हो सकती हूँ क्या? नहीं हो सकती ना। जो उसके साथ हुआ सेम मेरे साथ कैसे होगा? मेरा इंटेंशन अलग है, मेरे भाव भावना अलग है, मेरे कर्म और भाग्य अलग है, मेरा डीएनए अलग है, तो सेम तो नहीं हो सकता ना। तो अगर ये फियर, ये भय किसी के अंदर चला गया है तो इसे निकालेंगे हम। बहुत बड़ा काम करेंगे बीजों को जलाने का। मैंने बोला था ना कराएंगे, इसीलिए हम आए हैं और यही चीज बताई कि इमेजिन करने से और पॉजिटिव, खाली पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा, प्लस पावरफुल, पॉजिटिव प्लस पावरफुल थॉट से हम सुंदर मेडिटेशन कर सकते हैं। और उसके रिएक्शंस जो होंगे फिर हमारे अंदर ब्रेन के थ्रू, वो बड़े मिरेकल्स हमें देंगे। तो अगर हमें ये ज्वालामुखी योग करना है, अपने तन मन को बिल्कुल रिलैक्स, विल पावर मेरी स्ट्रांग हो, एक दृढ़ संकल्प हो। हम जब भी योग करते हैं और जिस भी संकल्प से करते हैं, तो जो योग की एनर्जी है, जो परमात्मा की और मेरी आत्मा की एनर्जी है, वो वही रिएक्शन देगी जो मैं उसको संकल्प दूंगी, वही काम करेगी जाकर के। उसको एक गोल मिल गया है कि वहां जाकर ये काम करो, चाहे वो सकाश देने का काम है। अगर मैंने संकल्प किया कि इस योग एनर्जी से पूरे विश्व के गोले पर प्रकाश मिले, आत्माओं को शक्ति शांति मिले, तो जितनी देर जिस संकल्प से मैं मेडिटेशन करती हूं, वो मेडिटेशन उतनी ही देर वहां पर अपना, उसकी एनर्जी अपना वो काम करती रहेगी। मैंने संकल्प किया कि इस योग अग्नि से ये नेगेटिव ब्लैक डॉट्स, पाप कर्म का जो प्रभाव है, ये जलकर भस्म हो जाए, तो पूरी योग की एनर्जी वही काम करेगी, वही फोकस करेगी उनको जलाने में अपना, और इसी तरह जला देगी जैसे कैंसर को रेडिएशन जो सिकाई लेते हैं ना आजकल, वो भी तो एक एनर्जी है ना, एक एनर्जी है वो। और बहुत थोड़ी देर की 2 या 2-3 मिनट की एनर्जी वो देते हैं, और जहां कैंसर होता है उतने हिस्से पे देते हैं, फोकस करते हैं वहां पर, और जम्स जलकर खत्म हो जाते हैं। उस भी ये जो एनर्जी आप चारों तरफ देख रहे हैं, इसका सोर्स कौन है? सोर्स ऑफ एनर्जी जी कौन है? तो उसके पास क्या नहीं है, आप सोचिए। सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी उसके पास नहीं है जी? सब एनर्जी है, नेगेटिव से तो उसका कोई नाता ही नहीं भाई। सब एनर्जी का सोर्स है वो। तो हमारी एकाग्रता इसमें बहुत लगेगी, और हम सबके पास एकाग्रता है, बशर्ते मन भटके नहीं। एकाग्रता है, और इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ।
मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कहीं जंगल में आप फंस जाओ, कोई जहरीला कोबरा नाग आपको डसने के लिए खड़ा है। कभी ऐसा वक्त ना आए, भगवान करे, पर एक एग्जाम्पल है। या कोई शेर के मुंह के सामने आप खड़े हो और आपको एक आकाशवाणी आए कि तुम मेरे पर अपना ध्यान एकाग्र कर लो तो इसके वार से बच जाओगे। कोई आपको बोल दे कि ये मैं गारंटी करता हूं, महाज्योति को 5 मिनट निहारते रहिए, देखते रहिए, पलक झपके बिना उसको एक टक देखते रहिए, तो ये शेर यहां से भाग जाएगा, आपको खाएगा नहीं। अब बताइए किसका कंसंट्रेशन भटकेगा महाज्योति से? 1 मिनट भी बता दो, किसी का हट जाएगा क्या? हटेगा? प्रैक्टिकल बात कीजिए, बिल्कुल हटेगा, क्योंकि हटा तो गया, है ना, हटा तो। इसीलिए मेरा मन पूरी तरह वहां एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि बचने का एक ही साधन है और ये है, जब तक ऐसी सिचुएशन मेरे सामने क्रिएट नहीं होगी कि मन हटा तो माया ने हप गया, जब तक ये नहीं बैठेगा दिमाग में, तब तक कंसंट्रेशन मेरा ऊपर नीचे होता रहेगा। तो मरता क्या नहीं करता। अब उसके पास एक ही बचने का उपाय है, जिसका कभी नहीं लगा होगा ना, उसको भी क्लियर महाज्योति घूमता हुआ नजर आएगा सामने। आएगा कि नहीं आएगा? ये सच्चाई है। तो कोई लोग कहते जी हम ये योग तो करना चाहते हैं, ये अग्नि भी प्रज्वलित करना चाहते, पर हमें तो आत्मा ही नहीं दिखती अब तक। हमें परमात्मा क्लियर ही नहीं है, परम धाम ही क्लियर नहीं है, वो मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, कैसे करें, क्या करें? तो इसीलिए मेडिटेशन में इमेजिन करना बहुत कंपलसरी है, इसके बिना मेडिटेशन अधूरा है। अब परम धाम तो मैंने भी नहीं देखा, किसी की आत्मा भी नहीं देखी, मैंने सामने से इन आंखों से परमात्मा को भी नहीं देखा, परंतु उसकी उपस्थिति महसूस की है। वो भी देखा भी है तो दिव्य दृष्टि बुद्धि नेत्र से देखा है, एक इमेजिन के थ्रू। वो कैसे देखा? जो हमें बताया गया, जो खुद शिव ने बताया कि मेरा स्वरूप ये है। वो खुद बता रहा है मैं कैसा हूं, मैं ये हूं। और फिर जो हमारी बड़ी दादियां थी, जो संदेश पुत्रियां थी, उन्होंने बताया मैंने महाज्योति को ऐसा देखा, मैंने परम धाम का जो नजारा था वो ऐसा देखा, मैंने सूक्ष्म वतन को इस तरह से देखा। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा ऐसा था, और ब्रह्मा तब से दिखाई दे रहा है जब वो नीचे था, और वो आके बात करती थी कि वो अलग है, ये अलग है, उसमें बहुत तेज है, उसमें बहुत दिव्यता है जो इसमें नहीं है। वो बताती थी, अंतर बताती थी आकर के। फिर बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? उससे मैं समान बन जाऊं, वैसा पुरुषार्थ शुरू किया। क्या अंतर है उसमें मेरे में? क्योंकि वो उसका संपूर्ण स्वरूप था और नीचे अधूरा था, तो दोनों में काफी अंतर था। ऐसे ही जब हम अपने संपूर्ण स्वरूप को इमेजिन करने लगे, देखने लगे कि जब ये आत्मा पूरी परफेक्ट हो जाएगी, संपन्नता क्या है? आत्मा के 7 गुण जो डाउन हैं, परसेंटेज वाइज खत्म नहीं है, भले ही वो 2% पे है, परंतु है। लेकिन वो 2 से हमें कैसे ऊपर लाना है, 10 से कैसे ऊपर लाना है, और जब वो 75% अप जाएंगे तो आत्मा दमकेगी, चमकेगी, और वो चमक उसके चेहरे पर आएगी, उसके व्यवहार पर आएगी, वो तेज एक अलग ही दिखेगा। परंतु अभी ये 7 गुण क्या है? लो स्टेज में है, लो परसेंटेज में है। जैसे ही ये बढ़ जाएंगे वैसे ही संपन्नता पास आनी शुरू हो जाएगी। गुणों के साथ आत्मा की 8 शक्तियां हैं। ये गुण और शक्ति बढ़ाने पर जब मेरा फोकस होगा, इसीलिए माताओं को काम दिया कि महीने महीने कुछ % बढ़ाइए,
एकदम डाउन हुए नहीं थे और एकदम अप नहीं होंगे। प्रैक्टिकल काम करेंगे, 10% हर महीने बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे। तो जिस दिन आत्मा के सातों गुण, आठों शक्तियां 75 प्लस जाएंगी, उस दिन समझ लीजिए संपूर्णता बहुत नजदीक है, फर्स्ट डिवीजन मैंने पा लिया है। मुश्किल है क्या संपन्न बनना? संपन्न माना क्या? जो अधूरा है उसको भरना, जो कम है, जो खाली है उसको भरना, मतलब संपन्न बनना, संपूर्ण बनना। अब मटका आधा है तो हम उसको खाली, आधा भरा है आधा खाली है, तो खाली बोलेंगे ना, आधा खाली है या आधा भरा है ना। लेकिन जब वो पूरा भर जाएगा तब क्या कहेंगे? संपूर्ण है, फुलफिल है, भर गया है। तो आत्मा की अष्ट शक्तियों को उसकी सही स्टेज पर पहुंचाना, उसके गुणों को उसकी सही स्टेज पर पहुंचाना, मतलब तो संपूर्णता। ठीक है। तो आत्मा नहीं दिखती, परमात्मा नहीं दिखता, वो हमें भी नहीं दिखता था, परंतु कैसे इमेजिन किया, जो बाबा ने बताया। जब वो आया तो ब्रह्मा को भी समझ में नहीं आया था कि ये हो क्या रहा है, जब तक उनको एक डिवाइन आवाज सुनाई नहीं पड़ी। क्या सुनाई पड़ी थी? ज्योति स्वरूपम शिवोहम शिवम। परिचय दे रहा है, कैसा स्वरूप है मेरा, है ना। फिर ज्ञान, और फिर खुद दे दिया ना। तो उसने एक आवाज में बताया कि ये मैं हूं, तो फिर इमेजिन किया वो ज्योति कैसी है। और इमेजिन से जब नहीं क्लियर हुआ तो ट्रांस में दिखाया कि देखिए मैं ये हूं। आपको सपने में अगर महाज्योति के दर्शन हो जाए तो आप सपना बताओगे ना अपना। तो ये जो संदेशियां हैं, एक तरह से समझ लीजिए कि सपना देखकर आती है। जैसे हम नींद में सपना देखते हैं ना, बातचीत करते हैं, लेकिन हमारा बॉडी इधर ही होता है, पर हम सपना देख लेते हैं और फिर अगले दिन आकर के हम शेयर करते, आज ना मैंने रात को ये सपना देखा भाई, एक काला नाग मेरे पीछे पड़ा था, मैं भाग रहा था, नाग मेरे पीछे पीछे था। अब आप जिसको सुना रहे हो वो केवल सुन नहीं रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है? ये बुद्धि का काम है। वो इमीडिएट क्या करती है? इमेजिन। इमेजिन उसका ऑटोमेटिक काम है, वो जो खुद पे खुद करती है। ठीक है ना। तो ऐसे ही संदेशियां जब गई, या बाबा ने जो बताया परमधाम का या सूक्ष्म वतन का नजारा, वो कैसे बताया, ज्वालामुखी योग क्या होता है, महाज्योति क्या होती है, कैसे मैं वहां पहुंची, मैंने वहां क्या देखा, अब वो एक सपने को आपके सामने बता रही है। ठीक है। आप उसको इमेजिन करना एक सपने की तरह। अभी आंख बंद करके बैठ जाइए सभी। आपको केवल जैसे नींबू को किया था ना, ऐसे ही पूरा का पूरा जो मैं बोलती जाऊं आप उसके स्वरूप बनते चले जाना। जहां मैं बोलूं वहां खुद को देखना मन बुद्धि से। तो आंख बंद कर लीजिए। अभी हमें बीज रूप स्थिति में आना है। रिलैक्स, कम से कम विचार उत्पन्न हो मेरे मस्तक के बीच में। फोकस, बेश विनाशी शरीर के अंदर चमकती ज्योति हूं, मस्तक के बीच में जगमगाती दिव्य ज्योति। जैसे तिलक लगा हुआ देखते हैं माथे के बाहर, ऐसे ही माथे के अंदर चमकता हुआ बहुत डिवाइन, बहुत तेजस्वी लाइट का तिलक। देखिए तीसरे नेत्र से, मैं आत्मा हूं।
इस शरीर से बिल्कुल अलग। इस शरीर के पांचों तत्वों को प्रकृति में विलीन होते हुए देखिए। पांच तत्वों से बना ये शरीर पांचों ही तत्वों में विलीन हो रहा है। एक एक तत्व को अपने शरीर से जाते हुए देखिए। फील कीजिए, पृथ्वी तत्व निकलकर नीचे जमीन में समा गया। जल तत्व की एक धारा निकली, महाजल में समा गई। वायु का एक झोंका मेरे हृदय से निकला और पवन तत्व में समा गया। एक जलती अग्नि निकली और महाअग्नि में समा गई और मेरे सर से मस्तक से आकाश ऊपर विलीन हो गया। अब मैं शरीर से मुक्त एक सितारा चमकता हुआ अपनी आंखों के 1 फुट दूरी पर इस स्टार को विजुअलाइज कीजिए। बहुत खूबसूरत, तेजस्वी, चमकदार, अलौकिक, जो सदा है, शाश्वत है, आदि अनादि है। ये मैं हूं, मेरा अस्तित्व ये है। मेरे अंदर मन, अंतर्मन, बुद्धि और संस्कारों का सागर है। मेरा अंतर्मन बहुत विशाल सागर की तरह है। अनंत शक्तियां, शांति, पवित्रता इसमें विराजमान है। इनकी चमक से मेरी आत्मा का तेज बढ़ रहा है। जैसे एक दीप जलता है तो उसका प्रकाश चहुं ओर फैलता है, ऐसे ही मुझ आत्म दीप का प्रकाश मेरे चहुं ओर फैला हुआ है, जो बहुत गोल्डन कलर का तेजस्वी प्रकाश है। इस प्रकाश को अपने चारों ओर फील कीजिए। आत्मदीप का प्रकाश मेरे चारों ओर। हमारी दादियों ने, बाबा ने हमें ये सब बताया है, ये दिखाया है। इस स्वरूप में स्थित हो जाइए। तेजस्वी ज्योति, उसका प्रकाश मेरे चारों ओर। अपने आसपास के सन्नाटे को फील कीजिए।
ये मेरी आत्मा के अंदर निहित शांति की अनुभूति मुझे हो रही है। पुनः अपनी आत्मा को देखिए जो बहुत तेजस्वी है, बहुत दिव्य, अलौकिक, अनंत शक्तियों से भरा हुआ एक सितारा, बहुत ही ब्यूटीफुल। ओम शांति। दिखी आत्मा, विजुअलाइज हुआ, दिखा जी। जैसे अभी आत्मा को, उसके तेज को, उसके स्वरूप को मैंने देखा, उसके अंदर की शांति और शक्ति को फील किया, ऐसे ही अब हमें ऊपर चलना है। तो जैसे देखिए मैं आपको बोलूं कि भैया 5 बजे अहमदाबाद से एक फ़्लाइट आएगी, उसमें एक भाई उतरेगा, वो थोड़ा फेयर कलर का है, उसने वाइट ड्रेस पहना है, लाल टाई पहना है, हाथ में काला ब्रीफ केस होगा, 6 फुट लंबा है। आप उसको लेकर के आ जाना। पहचान लोगे कि नहीं? आपने देखा है उसको पहले कभी? जी देखा है, लेकिन मैंने क्या किया, आपके दिमाग में क्या बना दिया? इमेजिन वो ऐसा है। आप उसको लेकर ले आएंगे इजीली। बहुत सारी पहचान बता दी ना, आराम से ले आएंगे, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से बाबा ने और हमारी संदेश पुत्री दादियों ने जो हमें बताया, वो एक इमेजिन हमारे अंदर डाली कि ऐसा है और ऐसे जाते हैं, तुम भी चले जाओ। सिंपल। तो अब कैसा है? अब जब गुलजार दादी आती हैं वतन से, अब वो क्या देखकर आई वहाँ सपने की तरह, वो शेयर कर रही हैं। बीच बीच में हम आपको बताएंगे। अब वो क्या शेयर कर रही हैं, आप उस सपने को देखना और इमेजिन करना, खुद को वहाँ देखना, ठीक है। पुनः फिर से तैयार हो जाइए, बैठिए, रिलैक्स होकर आंख बंद कीजिए। अब दादी जी बोल रही हैं, आज जब मैं वतन में गई तो मैंने क्या देखा। मैं यहां से जैसे उड़ चली आकाश की ओर, बहुत ही तेजी से उड़ान भर रही थी मैं, जैसे कोई फरिश्ता उड़ के जा रहा है। थोड़ी देर में मैंने नीले नीले अंबर को देखा और ऊपर उड़ी तो मैंने सूरज, चांद, तारों को देखा, जैसे मैं उनके बीच में हूं। मैं और ऊपर उड़ के चली, उड़ती ही चली गई। उड़ते उड़ते मैं बॉडी लेस रह गई, जैसे मैं एक स्टार में सिमट गई और मेरी उड़ान और तीव्र हो गई रॉकेट की तरह। और अचानक मैं एक ऐसे लोक में पहुंची जो अद्भुत था, चमत्कारिक था, जो मैंने कभी नहीं देखा, ना सोचा, ना कल्पना की। एक ऐसा लोक जहां गोल्डन रेड कलर का चाहू और प्रकाश ही प्रकाश था। जैसे ना सूर्य उदय होता है तो उसके चारों तरफ लालिमा होती है, ऐसा ही प्रकाश
जो तेजस्वी था, मैं चारों तरफ देख रही थी। मेरी आंखों की लिमिटेशन खत्म हो रही थी, परंतु ये प्रकाश तो जैसे अनलिमिटेड था, दूर दूर तक। यहाँ पहुंचते ही मेरा मन शांत हो गया। बड़े ही सुखद, आनंदकारी, शांतिमय प्रकंपन थे। फील कीजिए इन प्रकंपन्स को, जो बहुत शीतल हैं, शांति वाले, आनंदकारी हैं, बहुत ही हाई क्लाइमेट, हाई एनर्जी से भरपूर। ये मेरा मूल घर है, मेरा परम धाम, मुझ आत्मा का मूल निवास स्थान। प्रकृति से पूरा दूर, परे। कितना सुखद आभास यहाँ पर हो रहा है। अब मैं इस लोक में आगे बढ़ी और बढ़ती ही चली गई। सामने मैंने एक अद्भुत नजारा देखा। बहुत सारे स्टार के बीच में से मैं निकल के जा रही हूँ। मेरे दाएं बाएं बहुत सारे स्टार घूम रहे हैं। उनके बीच में से मैं आगे निकलती जा रही हूँ। और यहाँ तो और भी अद्भुत है। एक ऐसा सूरज चमकता हुआ देखा जैसे इस आसमान में देखते हैं। वहाँ ज्ञान सूर्य ऐसे ही चमक रहा था, बहुत ही तेजोमय, बहुत दिव्य, खूबसूरत। मैंने महाज्योति को देखा चमकते हुए, और मेरी आत्मा अपने आप चुंबक की तरह खींची चली गई उसकी ओर, बिल्कुल नजदीक। उसके दिव्य अलौकिक प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे थे। इस ज्योति का ओरा दूर दूर तक फैला था, अंडाकार आकार में। और इसी के बीच चमक रही थी महाज्योति, बहुत ही आकर्षक, दिव्य, बहुत शीतल, शांतिमय, सुखदाई। उस सूरज का ताप तो जला देता है, परंतु इस ज्ञान सूर्य का जो तेज था ना, वो बहुत शीतलता प्रदान कर रहा था। मन को बहुत सुख मिल रहा था उसको देखकर। अचानक उनकी लाइट मुझ आत्मा पर पड़ी। जैसे एक डायमंड पर तेज लाइट पड़ती है तो वो जगमगा जाता है, ऐसे ही
जब महाज्योति की लाइट मुझ पर पड़ी तो मैं जगमगा गई। मैं भी तेजोमय हो गई। अब ये लाइट मेरे अंतर मन तक जाने लगी। मैंने एक करंट के रूप में इसको अपने अंतर मन में जाते हुए देखा और मैं भी अपनी कॉन्शियस से अपने अंतर मन की गुफा में उतर गई। जैसे मैंने कुछ सीढ़ी नीचे उतरकर अपने अंतर मन में प्रवेश किया हो। आप भी अपनी आत्मा के लाइट के झरोकों से अंदर उतरिए। अंतर मन के सागर में पहुंचिए। अब मैंने अपने अंतर मन में बहुत ही ऑब्स्टिकल्स देखे। कुछ ब्लैक ब्लैक परछाई है, कुछ ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है। यही तो 63 जन्मों के विकर्मों की लेयर्स हैं, मनुष्यों की परछाई है जो बहुत नेगेटिव कर्म बंधनों वाली है। काले काले पाप कर्मों के बीज हैं जो मेरे मार्ग में ऑब्स्टिकल पैदा कर रहे हैं, बाधाएं। थोड़ी देर में मैंने देखा महाज्योति की हजारों करोड़ों किरण एक साथ मेरे अंतर मन में प्रवेश कर गई। और ये एक एक किरण महाज्वाला का रूप ले रही थी। कुछ पल में ही मेरे पूरे अंतर मन में एक डिवाइन अग्नि प्रज्वलित हो गई, जैसे कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। देखिए अपने अंतर मन में एक ज्वाला को प्रज्वलित होते हुए। और प्रज्वलित कीजिए। अंतर्मन बहुत विशाल है, सागर की तरह। इसे चारों तरफ फैलते हुए देखिए। संकल्प कीजिए इस योग अग्नि से सारे पाप के प्रभाव जलकर भस्म हो रहे हैं। हर पाप का बीज जलकर नष्ट हो रहा है। मैं निष्पाप बन रही हूं। अब मैं पूरी तरह प्रभु शरण में हूं। अब मैं शिव से जुड़ी हुई कंबाइंड स्थिति में हूं। उसकी समस्त शक्ति मेरे अंतर मन में फैल रही है। उसकी लाइट मेरे तेज को बढ़ा रही है। पुनः महाज्योति की किरणों को आते हुए देखिए अपने अंतर मन में, और पुनः देखिए कि वो कैसे ज्वाला का रूप ले रही है, महाज्वाला बन रही है। और सारे पाप
के प्रभाव को जलाकर नष्ट कर रही है। मुझ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। मैं पाप मुक्त बन रही हूँ, निर्विकारी बन रही हूँ। कुछ सेकंड इस अग्नि पर अपने मन को एकाग्र कर दीजिए और इमेजिन कीजिए कि जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स पड़े हैं वो सब जल रहे हैं। इस योग अग्नि का रिएक्शन होना शुरू हो गया है। सब पाप कर्म के बीज मेल्ट होना शुरू हो गई है, भस्म होना शुरू हो गई है। जैसे कैंसर के जम्स समाप्त हो जाते हैं एक एनर्जी से, ऐसे ही ये पाप के जम्स नष्ट हो रहे हैं परमात्मा शक्ति से। थोड़ा सा और अंदर चलिए, अब अपने अंतर मन की सैर कीजिए। जो ब्लैक ब्लैक परछाई मुझे दिखाई दे रही है, मैं स्वेच्छा से इनसे क्षमा याचना करती हूँ और इनको माफ करती हूँ। हर कर्म बंधन से मैं इनको मुक्त करती हूँ, अपने को मुक्त करती हूँ। इन सब के लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, दुआएं अपने मन में रखती हूँ। फील कीजिए ये ब्लैक ब्लैक परछाई से जो सफोकेटेड हो रही थी मेरी आत्मा, वो मुक्त होनी शुरू हो गई है। इनकी ओर से नेगेटिव आने वाला धुआं रुक गया है। ये मेरी बात को, मन की बात को सुन रही है। और आगे बढ़िए और देखिए गोल्डन बीच मुस्कुराते हुए सुख को, मुस्कुराती हुई शांति को, आह्वान करते हुए शक्तियों को, जगमगाती पवित्रता को। मिलिए अपने से। अथाह शक्तियों का भंडार है आपके अंदर। देख लीजिए अपने अंतर मन में झांक कर। कितनी खूबसूरत पवित्रता की शक्ति है गोल्डन कलर की। देखिए इसको। छुपे हुए देवत्व को देखिए अंदर जाकर, जो आपका है, मेरा है। अब फील कीजिए मेरा ये ब्रेन एक गुब्बारे की तरह देखिए, लाइट का गुब्बारा, उसमें 2 ब्रेन, लाखों न्यूरॉन्स हैं। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, लाखों न्यूरॉन्स हैं इसमें।
ब्रेन को इमेजिन कीजिए, अपने सर को एक गुब्बारे के रूप में देखिए। और फील कीजिए महाज्योति की तेजस्वी किरणें इसमें पड़ रही हैं। बिल्कुल क्लियर इन किरणों को अपने ब्रेन में, नैरोस में समाते हुए देखिए। बहुत ही तेजस्वी प्रकाश समा रहा है दोनों ब्रेन में, नैरोस में। यहाँ जितने भी रॉन्ग सेट बने हुए हैं, भय के, चिंता के, बीमारियों के, डर के, नेगेटिविटी के, वो सारे माइंड सेट डिलीट हो रहे हैं। टेंशन का, भय के हर ब्लॉकेज खुल रहे हैं इस प्रकाश से। एक एक नैरोज में भरते हुए देखिए इस प्रकाश को। मेरे सातों चक्र क्लीन हो रहे हैं, डिटॉक्स हो रहे हैं इस प्रकाश से। मेरा सूक्ष्म शरीर चमकने लगा है। हर टेंशन इसमें खत्म हो रही है, डर खत्म, चिंता, भय सब खत्म। दोनों ब्रेन बहुत एक्टिव हो गए हैं इस हाई एनर्जी को लेकर के। अब एक लंबा श्वास लीजिए और फील कीजिए कि मेरे ब्रेन में जितनी भी नेगेटिविटी थी वो अब एक काले काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। मेरे साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करना और इस नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकना। पूरे गोल्डन प्रकाश को अपने गुब्बारे में भरते हुए देखना। लंबा श्वास। शांति, शांति, शांति। कैसा लगा जी? कैसा लगा? कुछ समय से एक रिसर्च किया, जिनके तन ठीक नहीं हैं, रिकवर नहीं हो रहे, हीलिंग नहीं हो रही, उनको बोला गया कि कुछ समय सेवा में दीजिए। चाहे वो मनोरोगी के रूप में थे या फिजिकली कुछ प्रॉब्लम थी। और ये बताया गया कि जब आप सेवा के फील्ड में उतरो तो ईगो को टोटली बाहर छोड़ के आना। सेवा मतलब सेवा, वहाँ पद पोजीशन ये सब नहीं देखना। अगर झाड़ू मिलाने की सेवा तो झाड़ू, सब्जी काटने की तो काटने की, परोसने की तो परोसने की, बस अब मुझे सेवा करनी है। ये तन सेवा में लगाएंगे तो तन जल्दी से रिकवर होना शुरू होगा, हीलिंग होनी शुरू होगी। तो बहुत ही श्रद्धा से ये काम कराया और ऐसे ऐसे पेशेंट पे कराया जो बहुत क्रिटिकल थे।
सबसे पहले कराया जो रमेश शाह जी के साथ एक वकील रहते हैं, जो बाबा के घरों का जमीनों वगैरह जो सेवा स्थान बनते उनका देखते हैं। उनकी दोनों किडनी फेल हो गई। उनके ब्रदर ने अचानक शरीर छोड़ा तो ब्रदर की किडनी दोनों ही उनको मिल गई, पर उसमें भयंकर इन्फेक्शन हो गया, बचने के कोई चांसेस नहीं थे। फिर भी हिम्मत से उन्होंने स्वामान का प्रैक्टिस और ये सब किया, होप नहीं छोड़ा, तो वो बच गए। पर क्रिटिकल कंडीशन थी तो उनको बोला मधुबन में जाइए। वहाँ वो भाई जी से मिलने आए तो उनको कहा कि आप जितना भी लगा सकते हो, जितना भी, जितनी आप में सामर्थ्य, 10 मिनट की है तो 10 ही मिनट आप भंडारे में जाके सेवा कीजिए। और रियली उस सेवा का ये चमत्कार हुआ कि बहुत जल्दी उनकी टोटली रिकवरी हो गई। आज वो बिल्कुल ठीक हैं। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे पेशेंट, एक हमारा कैंसर का भाई किचन जो 4th स्टेज अब था, अब गया कि अब गया, एडमिट था। अब उसने कहा कि जब मुझे जाना ही है तो मैं बाबा के घर जाता हूँ अभी। तो उसको भी बोला कि जब तक तुम में दम है, जब तक तुम कुछ ना कुछ सेवा करो, कुछ नहीं हो सकता ना ऐसी स्टेज में, तो आप बैठ कर भंडारे में योग शकाश दो। भोजन बन रहा है ना, अच्छी सकाश दो, क्योंकि तन तुम्हारा इस काबिल नहीं है अभी। तो उन्होंने वो सेवा की और वो भी इस तरह से ठीक हुआ। 4थी स्टेज का कैंसर पेशेंट, आज भी ये बात होगी 10 साल, आज भी भंडारे में है, वो सेवा करता है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब ये तन सेवा में लगता है, एक हमारे रिलेटिव बहुत बुजुर्ग 75-76 साल के, उनको 2-3 साल पहले कैंसर डिक्लेयर किया। तो वो माता इतनी संतुष्ट थी, ना तो डरी ना तो घबराई। उसने कहा देखो भैया, मैं मेरे हिस्से का जी ली हूँ कलयुग में, 75 साल जीना बड़ी बात है, और ये तो एक्सेप्टेड है कि जाना ही है एक दिन, तो अमर होके तो यहाँ कोई नहीं आया ना, तो जाना ही है। तो मुझे काट फाट नहीं करानी, मैं आराम से जीना चाहती हूँ। बस मेरी लास्ट इच्छा ये है कि आप मुझे सुबह छोड़ आया करो, शाम को ले आया करो, मेरे से जितनी हो बनेगी मैं सेवा करूँगी, योग करूँगी और 4 पानी पीऊँगी और बाबा के घर का भोग खाऊँगी। अब पता नहीं उसके कौन से पुण्य थे, उसके बच्चे मान गए। अब उसको रोज सुबह लेके जाते, शाम को लेके आते, वो जितना हो बनती सेवा करती, भंडारे की, सब्जी काटना, रोटी बेलना, बड़े प्यार से, भावना से। यहाँ सब है इंटेंशन मेरा कितना प्योर है सेवा के लिए। तो उसने सेवा को सेवा समझ के किया, जो भी उससे हो बनती वो पूरा दिन बड़े खुशी खुशी करती। बाकी टाइम बैठती बाबा के रूम में, जितनी बार भी पीती तो पानी चार्ज करके पीती और भोग लगा हुआ भोजन खाती। अब 6-8 महीने बीत गए तो उनके बेटों को संकल्प चला कि माँ का भी देखे तो सही क्या रिपोर्ट है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा माँ हम एक बार और टेस्ट करा लें आपका, तो हमें पता तो चले किस कंडीशन में है। तो उसने कहा देखो मुझे तो कुछ लगता नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा के लिए मैं चल पड़ती हूँ। और 6-8 महीने में जब उसने टेस्ट कराया तो कैंसर था ही नहीं बॉडी में। वो डॉक्टर भी हैरान थे। उसमें जो सबसे बड़ी बात थी, जो मैं माइंड सेट की बात कर रही थी, तो जब पर्सनली उनसे बात हुई तो बोला कि एक तो मेरा पानी चार्ज में बड़ी भावना थी, भोग में बड़ी भावना, और सेवा का मेवा मिलता है ये मेरे को पक्का था। तो उसने एक बात बताई कि जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें कैंसर है, उस दिन सुना था बस, उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया कि मुझे कैंसर है। ना मैंने सोचा ना इस पे बात की, अपने माइंड को टोटली डाइवर्ट कर दिया। और डाइवर्ट करने का एक ही साधन था मेरे पास, सेवा। इसलिए मैंने अपने आप को बिजी कर दिया सेवा में, सोचा ही नहीं और सुना भी नहीं किसी से। कोई कहता भी था माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, तुम निश्चिंत रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसने अपना रोंग माइंड सेट यहाँ बनने नहीं दिया। मुझे कैंसर है ये क्या बन जाता, माइंड सेट। बनने दिया? बनने दिया? नहीं बनने दिया, माइंड को टोटली डाइवर्ट कर दिया। तो सेवाओं के बहुत बड़े पुण्य लाभ जो भविष्य में मिलेंगे वो तो मिलेंगे। देखिए काम का आपको पैसा मिल सकता है, पैसा विनाशी है, आज है कल नहीं होगा, जाओगे तो साथ नहीं जाएगा।
चाहिए, जरूर चाहिए, इसलिए कामकाज तो करना ही है, क्योंकि उसके बिना हमारी जीविका नहीं चलेगी। परंतु सेवा का मेवा चलता है जो अविनाशी है, जो आत्मा का धन है, जो वो साथ साथ लेकर जाती है। इसीलिए सेवाओं को इंपॉर्टेंस दीजिए, और सेवा जब करें तो ईगो नहीं। बर्तन मांजने के भी सेवा है, भाषण करने के भी इक्वल आनंद है ना। और अगर सेवा भाव देखना है तो मैं बोलूंगी, एक बार गुरुद्वारे में जरूर चक्कर लगा के आइएगा, जहां करोड़पति लोग लाखों का सूट पेंट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, 15-15 हजार के जूते पहनते हैं और सेवा करते हैं जूते उठाने की और जूते देने की, साफ करके पहनाने की, टाई पकड़ के पोछा लगाते हैं। अगर उनसे पूछे ये क्यों करते, बोला इन्हीं से तो हम हैं जो कुछ हैं, यही सेवा का सौभाग्य हमारे भाग्य को बना रहा है। तो सेवा भारत की कल्चर है। मुझे एक बड़ा वंडरफुल अनुभव सुनने को मिला कि जब रशिया में रिट्रीट सेंटर बन रहा था तो सभी यथाशक्ति धन इकट्ठा कर रहे थे। एक बहुत सुंदर सेवा शुरू होनी है तो सबका सहयोग चाहिए था। एक भाई आता तो जो इंडियन नहीं था, रशियन था। तो उसने अपने मुंह में सोने के दांत लगवाए हुए थे 2। उसने वो दांत तोड़ के भंडारी में डाल दिए, सेवा में लगा दो। आप सोच सकते हैं उसके भाव क्या थे सेवा के। मेरे सिंपल दांत लगवा के भी मेरा काम चल जाएगा, पर ये जो सोने के जो मेरे दांत है, जैसे नहीं हम आर्टिफिशियल लगवा लेते, उसने सोने के लगवाए थे। वे दोनों दांत भंडारी में डाल दिए उसने। लेकिन आज उससे पूछो, आज उससे मिलो, वो है क्या आज की डेट में, उसको क्या रिटर्न मिला है। आप सबको भी पता होगा जो यज्ञ सेवा करते हैं उस समय क्या फील होता है, मन की क्या स्थिति होती है, क्या संतोष, क्या सुकून मिलता है आप में से जो यज्ञ सेवा करते हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रही हूं, वो हम सबकी भलाई के लिए है, हमारे परिवारों की भलाई के लिए है। एक टाइम था जब हमारे विद्वानों ने एक संस्कृति बनाई, एक नियम, एक परंपरा बनाई कि हर घर जो कमाता है उसका कुछ हिस्सा धर्मायु निकालिए। क्यों निकालिए, रीजन क्या था उसके पीछे। आज के जो हम हालात देखते हैं ना कि भाई भाई का छीन रहा है, बेटा बाप को मार करके छीन रहा है, मां को मार रहे हैं, लोगों से खसूट रही हैं, ले रहे हैं, ये जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, साम दाम दंड भेद करके हम दूसरों को खसूट खसूट के अपने घर भर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था। हमारी संस्कृति देने में विश्वास करती थी, लेने में और खसूटने में नहीं। तो क्या मिसिंग हुआ, सोचने की बात है। ये कंडीशन मुझे देखनी क्यों पड़ी, क्या मिसिंग हुआ कि जो नियम उन्होंने बनाया था कि धर्मायु निकालिए, वो हमने निकालना बंद कर दिया। कम है नहीं, नियत नहीं। देखिए अगर हमारी नियत होती है ना तो कम में भी बचत होती है, और यदि हमारा दिल नहीं है, नियत नहीं है, तो ज्यादा भी हमें कम लगता है। हुआ क्या, जब हम छोटे थे, आप जब छोटे थे तो हाथ आपके थे, पैसा दादाजी का या पापा जी का होता था, लेकिन दान आपसे दिलवाया जाता था। क्यों, जेब उनकी, पैसा उनका, लेकिन हाथ आपका। क्यों जी, एक संस्कार डाला जाता था, शुभ कार्यों के लिए दो तो बढ़ेगा, बरकत होगी, संस्कार देने के बनेंगे। फिर हमको 1 रुपया दिया जाता था, आपको भी दिया जाता होगा आपके जमाने में, और हम सबके पास एक मनी बॉक्स होता था मोस्टली सभी के घरों में। जब 1 रुपया दिया जाता था, उस समय में 1 रुपया बहुत बड़ी चीज होती थी, तो हमें कहते थे सारा खर्च मत करना, इसके लिए भी रखना। तो हमारे अंदर बचपन में ही बचत का संस्कार डाला कि 1 रुपया सारा खर्च नहीं कर देना, क्या करना, बचाना।
और बचा के क्या करना, जमा करना। तो बचपन से ही संस्कृति ने हमारे अंदर क्या संस्कार डाला, जो मिला उसे बचाना और बचा करके जमा करना, है ना, डाला था ना। आज वो नहीं है, आज वो है ही नहीं। इसीलिए कमाते हैं, सारा खर्च कर देते हैं और फिर कंप्लेन आती, क्या करे, बचता ही नहीं है, क्योंकि हमने ये संस्कृति को अप्लाई नहीं किया अपने परिवारों में, हमने मिसिंग कर दी इस चीज की। और फिर एक बात कि जहां हमारा धन होगा वहां हमारा, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। किसी दारूड़ी से ना बात करके देखिए कि कब लत लगी थी आपको, तो मोस्टली बताएंगे कि संग में आकर। मेरे दोस्तों पीते थे, मैं उनके साथ बैठा, एक दिन वो मुझे ले गए और मैंने अपने जेब से क्या दिया, धन। अगले दिन जब शाम आई तो धन ने उसका क्या खींचा, मन, और शरीर को उठा के कहां ले गया, दारू की दुकान पर। और उस धन ने उसको क्या बना दिया, जहां उसका धन होगा वहां उसका, और मन किसको उठा के ले जा रहा है, तन को। और एक अच्छे खासे आदमी को उसने क्या बना दिया, समझ में आया। अगर हम अपने बच्चों को और खुद को सेफ रखना चाहते हैं, कलयुग के प्रभाव से बचाना चाहते हैं, ये लत लग गई, वो नशा लग गया, ये हो गया, वहां बर्बाद कराया, अगर इन सब से बचना चाहते हैं तो इस भट्टी से ये काम जरूर करिए। अपने घर में एक मनी बॉक्स रखिए और सबको बता दिया जाए कि आपकी पॉकेट मनी का 1 रुपया ही सही श्रद्धा से शुरुआत कीजिए, शुभ आरंभ कीजिए। वो 1 रुपया जब शुभ कर्मों में लगेगा, सेवा में लगेगा, पुण्यों में लगेगा, तो मन कहां जाएगा, सोचिए, मन कहां जाएगा, किधर जाएगा, सत्कर्म की तरफ जाएगा। अच्छे संस्कार पनपेंगे और बचपन से घर परिवारों में बचाने की नीयत, सबसे पहले ऑनेस्टी कमाने की, फिर उसमें से बचाने की, और फिर जमा करने की, शुभ कार्यों में भी लगाने की, घर परिवार को चलाने की समझ आ जाएगी अच्छी तरीके से। अगर हम धन लक्ष्मी को दुरुपयोग से कमाते हैं और उससे दुरुपयोग में लगाते हैं तो ये धन लक्ष्मी हमारी दुर्गति कर देती है, छोड़ेगी नहीं, पूरा बर्बाद करके रख देगी। इसीलिए जब लक्ष्मी करमाएं तो सरस्वती को साथ में रखें। सरस्वती का होना जरूरी है लक्ष्मी के साथ कि नहीं, है ना। समझदारी से कहाँ लगाना वो सरस्वती बताएंगी, कमाना कैसे वो सरस्वती बताएगी, और वो लक्ष्मी हमारी सदगति करेगी, सदकर्म कराएगी, सुंदर संस्कार भरेगी हमारे अंदर, और हमारे परिवारों में सुख शांति समृद्धि का वास रहेगा, सदा बरकत रहेगी। छीनने झपटने की आदत खत्म और देने की नियति बनेगी। वो भैया तेरे को चाहिए ना, मैं दे देता हूं, कोई बात नहीं। अगर एक नाराज भी होगा ना, इतना ले लिया, कोई बात नहीं, मेरा ले लो तुम। एक ऐसी संस्कार, एक ऐसी संस्कृति पनपेगी, हमारे डीएनए में आएगी ये चीजें। तो इस चीज को हम भूलेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे कि धन को भी हमें सफल करना है, शुभ कार्यों में लगा करके उसकी बरकत करनी है और धन से अपनी सदगति करनी है, सुंदर संस्कार अपने अंदर लेके आने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शांति।